हेलो दोस्तों, एफआर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन इस प्रकार है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब कि हम एक विधि ऐसी भी है कि हम बहुत लंबी विधि है जिससे हम भाग करेंगे, अगर वो कट जाता है पूरी तो समझ लो शांत है, ना कटे तो अशांत है। मगर हमें ऐसा नहीं करना, बगैर लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है ये शांत है या अशांत है। तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, हम सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब अभाज्य गुणन करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड हम आपको रफ में करके दिखाते हैं। किसका? 31 और 25 का। तो 31 25 का। तो किससे कटेगा दोस्तों? ये 5 से। 5 छक्का 30 लिए, मगर एक बचा तो हो गया ये 12। 5 दूनी 10, फिर बचा 2 तो 5 हम 25। फिर ये किससे कटेगा दोस्तों? 5 से। 5 एक कम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर बचा हम 25। फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, बचा हम 25। फिर ये बचा हम 25, 5 एक कम 5। ये आया 31-25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको। हमारा जो ये आया इसको हम लिख भी सकते हैं। इसका हम लिखेंगे 31-25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार आया 5? 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 5 की घात 5, ये भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे हर से हमें हम ये लिख सकते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है। इसलिए प्रसार शांत होगा। लेकिन हमें 5 की घात 5 5 की पावर 5 प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें 5 की पावर 5 प्राप्त हुआ है। 5 की पावर 5 प्राप्त हुआ है, लेकिन 2 की घात
हमें प्राप्त नहीं हुआ है। टू की पावर n के लिए हम 2 की घात 0 का प्रयोग कर सकते हैं। 2 की पावर 0 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसका एक रीज़न भी है कि हम कर क्यों सकते हैं। हमें देखिए शांत और अशांत के लिए केवल एक ही कंडीशन दी रखी है, केवल क्या कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड मतलब कि अगर लासा निकालते हैं, लासा में अगर हमें आ जाता है 2 की घात n और 5 की पावर m, मतलब कि 2 और 5 ही मिलना चाहिए। ये जो लासा निकालने पर 2 और 5 ही मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर जैसे मान ली कि हम इसमें निकाले और इसमें केवल क्या आया, 5 आया, 2 नहीं मिला, तो हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं। 2 की घात 0 दोस्तों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 होता है और किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा कराएंगे तो संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 1 कम 5 होता है। इसी की वजह से हम 2 की घात 0 लिखेंगे। और अगर 2 और 5 के अलावा जैसे भी अगर कोई दूसरी संख्या आती है, जैसे 2 आ जाए और 5 आ जाए, इसके अलावा अगर कोई भी इंटरफेयर जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो तुरंत ये समझ लीजिए कि वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, फिर लिखेंगे इसलिए हम 31 25 को 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 13/31 25 का 10 प्रसार शांत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी वैसे थ्योरी केवल यही लिखना है जैसे हम जो पहले वाले सवाल में जैसे लिखें, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखते हैं। कंडीशन वही है, सारा सब कुछ वही है। हम लिखेंगे सर्वप्रथम हम हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और किस में निकालेंगे दोस्तों, रफ में हम आपको करके दिखाएंगे। तो इसका निकालना है 455, तो ये कटेगा किससे, 5 से काटते हैं इनको, 5 8 40 और 5 9 45, तो 5 9 45, 5 1 कम 5। अब ये दोस्तों किससे कटेगा, ये कटेगा 7 से, तो 7 1 कम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब 21 से कटेगा 13।
ठीक है दोस्तों, आप देखिए कंडीशन, फिर हमें केवल चाहिए कितने था 2 की पावर 5 और 5 की पावर m, मतलब कि 2 के n और m के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर अदर दूसरा भी आता तो तुरंत क्या हो जाएगा, आसान। तो इसमें देखिए 5 मिला, मगर 5 के अलावा क्या मिल गया, 7 और 13। जैसे 5 के अलावा 5 और 2 के अलावा कोई सा भी अगर संख्या अगर तुम्हें मिलेगी अभाज्य गुणनखंड में तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, अशांतवर्ती। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लिखते हैं इसको, लिखते हैं 455 का जो निकला है 5 गुणे 7 गुणे 13। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही लिखा रहेगा, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं, 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इसलिए 64/455 अशांतवर्ती है। ये इसमें तो आपको कुछ लिखना भी नहीं भाई, इतना हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम बता चुके हैं कि शांत और अशांत होगा कब, अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालने में अगर 2 और 5 आता है तो समझ लीजिए शांत है, अगर नहीं आता है तो अशांत है। अगर 2 5 में से एक संख्या मिलती है, एक नहीं मिलती, तो हम उसको घात 0 लगा सकते हैं। जैसे अगर 2 नहीं मिला, 2 की घात 0 लगा दी, अगर 5 न मिलता तो हम 5 की घात 0 लगा लेते। मगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या अंदर आती है अभाज्य गुणनखंड में तो तुरंत समझ लीजिए वो कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही हमें जो शांत वाली जो संख्या है उसको हमें दशमलव के रूप में बदलना है। तो ये जो संख्या दी इसको हमें किस रूप में बदलना है दोस्तों, दशमलव के रूप में बदलना है। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए और भी आसान है, समझ लीजिए इसी का उल्टा है, बहुत ही आसान है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हर से हमें 31-25 का अभाज्य खंड प्राप्त है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त, वो क्या था, प्राप्त है 5 की घात 5। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 की घात 5। अब फिर देखिए दोस्तों, अब हम 5 की घात, इसको जो है हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं, मगर अब हमें लिखेंगे अंश व हर में 2 की घात 5 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, हम इसमें क्या करा देंगे, 13/5
5 की घात 5 में क्या कराएंगे, 2 की घात 5 से गुणा। केवल हम 2 और 5, जैसे अगर 2 मिल गया तो 2 से करा देंगे। अगर यहाँ पर हमारे दिया रहता 2 तो हम 5 से गुणा कराते, मगर हम घात देखेंगे, जितनी घात लगी रहेगी उतनी ही घात से हमें गुणा कराना। अगर यहाँ पे 3 घात लगी होती तो हम लिखते 2 की घात 3 से गुणा कराने पर। और जैसे यहाँ पर लिखा होता 2 की घात 3 तो यहाँ पर हम 5 की घात 3 से गुणा कराते। तो फिर हम इसमें गुणा कराएंगे। अब 13/5 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 तो 13। अब 2 की घात 5 को हम 5 बार गुणा कराएंगे 2 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब नीचे लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए घात सेम है। जब घात सेम रहती है तो घात अगर सेम है तो आधार वाली जो संख्या उनका गुणा हो जाता है। तो 5 दूनी 10। जब आधार घात सेम रहेगी तो आधार का गुणा हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो लिखेंगे 5 दूनी 10 की घात 5। अब हमें क्या करना है, इस सारी संख्याओं को गुणा कराना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 32 को और 13 से क्या कराते हैं, गुणा। तो 32 और 13 को हम गुणा करा देते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कट्टम काट कर देंगे। 1 दूनी 2, 3 एकम 3, तो 6 9 2 11, 3 और 1 4। ये आ गया आपका 416 बटे कितना, 10 की घात 5। अब बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल। अब देखिए क्या करना है, 416 लिख दिए। अब घात कितनी लगी है, 5। ऊपर संख्या कितनी है, 3। अब हमें 5 अंक होने चाहिए, उस पर हमें दशमलव लगाना 5 अंक की संख्या पर। और 3 हमें पहले से दी, और इधर नहीं बढ़ा सकते कि लाओ इधर बढ़ा दे। जैसे 3 अंक है, 2 इधर कर देंगे, 5 अंक हो जाएगा। मगर हमें 5 अंक ऐसे बढ़ाना है कि संख्या पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम इधर बढ़ा सकते हैं। संख्या को कोई फ़र्क पड़ा कैसे, अभी भी ये 416 ही लिखा है, और हमें कितने अंक पे दशमलव लगाना है, 5 अंक पे लगाना है। जितनी घात रहेगी उतने अंक पे दशमलव लगाना। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, दशमलव। ये आपकी संख्या हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ये दशमलव प्रसार हो गया इसका। संख्या को हम किस में बदल दिए, दशमलव में। जितनी घात लगी रहेगी उतने अंक पे हमें दशमलव लगाना है। मगर दशमलव लगाएंगे कब, जैसे ये 3 संख्या है, हमें 5 अंक पे लगाना है, तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आगे बढ़ाएंगे तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, और हमें बढ़ाना ऐसा है कि संख्या पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम पीछे आगे लगा दिए, सबसे आगे 2 जीरो लगा दिए, और 1 2 3 4 5 अंक हो गए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल।